नाज़रीन सामीन, पता चला है कि रजब भट्ट ने ईमान को दूसरा नोटिस भी तलाक का भेज दिया है। और ये भी पता चला है कि ईमान ने मिस्टर पतलू के साथ शादी के लिए हामी भर ली है। और ये भी पता चला है कि रजब भट्ट ने अपना कीवान सुल्तान बेटे को लेके अपने घर आ चुका है। और नाज़रीन सामीन, किसी से ये भी पता चला है कि ईमान ने कोई चीज़ खा खिला के हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। और ये भी पता चला है कि ईमान अब खतरे से बाहर है। नाज़रीन सामीन, ईमान ने वाकई मिस्टर पतलू के साथ निकाह के लिए हामी भर ली है। और ये भी पता चला है कि ओन ने रजब भट्ट से बदला लेने के लिए हर हद तक पहुंच रहा है। इन बातों में कितनी सदाकत है, सब कुछ आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले जी नाज़रीन सामने, इन बातों में कितनी सदाकत है। मेरे ख्याल से में ये बातें सच्ची हों या झूठी हों, किसी के घर का मामला है, हमें बोलना तो नहीं चाहिए। लेकिन हम अगर बोल रहे हैं तो इस वजह से, क्योंकि वो अपने घर का मामला हम तक लेके आए हैं और हम भी उनके घर के मामले को, उनकी शादी को, उनकी तलाक को, उनकी खुशी को, उनकी गमी को, उनकी लड़ाई को, नोकझोंक को हम सिर्फ और सिर्फ ड्रामा और फिल्म की तरह ले रहे हैं। अगर उनके घर का मामला था तो वो अपने घर तक रखते, चार दीवारी तक रखते। अगर वो लोगों तक लेके आए हैं तो फिर हम लोगों ने उसको ड्रामे की तरह और फिल्म की तरह लेके हम उसके ऊपर रिव्यू दे रहे हैं कि ये फलां गलत है, ये किरदार गलत है, ये किरदार गलत है और इसकी स्टोरी को क्या होगा और कैसे होगा। और अगर ये स्टोरी दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करे तो इसकी हैप्पी एंडिंग हो सकती है। और अगर ये दोनों अना में और ईगो में रहे तो फिर ज़ाहिर नुकसान बेटे का होगा, कीवान सुल्तान का। हम इसलिए कहते हैं अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो दोनों को, ईमान को भी शोहर मिल जाएगा, रजब को भी, बड़ी सारी लड़कियां शायद मिल जाए, लेकिन उन दोनों को माँ और बाप नहीं मिल सकता। और हम रजब भट्ट और ईमान की, अगर मेरी नज़र में अगर मैं बात करती हूँ तो सिर्फ इस वजह करती हूँ, नज़रिए से करती हूँ कि अगर उनके घर का मामला था तो वो घर तक रखते और उन्होंने हमें फिल्म और ड्रामे की तरह पेश किया है। तो फिर हम, जिस तरह मेरा काम है ड्रामे के ऊपर और फिल्म के ऊपर रिव्यू, प्रेडिक्शन देना, खैर मैं भी इसी नज़रिए से, इसी तरीके से दे रही हूँ। लेकिन मैं, अच्छा जी, जो बात सच्ची होती है मैं कह देती हूँ कि सच्ची है और जो बात झूठी होती है वो भी मैं बताती हूँ कि ये झूठी है। अब ईमान के ऊपर लोग कह रहे हैं कि इसने मिस्टर पतलू के साथ शादी के लिए हामी भर ली है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बात गलत है, एक नंबर, मैं सच्ची कह रही हूँ, ये बात गलत है। लोग इसलिए ये बात कह रहे हैं, मजीद लोगों में नफरतें इनमें पैदा कर रहे हैं कि रजब भट्ट और मिस्टर पतलू दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा जानी दुश्मन बने हुए हैं। और लोग कह रहे हैं रजब भट्ट को और घरमाने के लिए, उनको उसमें नफरत पैदा करने के लिए कि तुमने जिस लड़की को रिजेक्ट किया है वो लड़की मिस्टर पतलू के साथ खुशबाश रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल से, बल्कि ये ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, दोनों को मियाँ बीवी, दोनों को और रिश्ते मिल जाएंगे, उसको शोहर, उसको बीवी, लेकिन बेटे को ना माँ और ना बाप नहीं मिलेगा। हाँ, महरूमी रहेगी उसकी और वो महरूमी कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि रजब भट्ट अगर 10 भी माँ लेके आए, वो माँ ईमान जैसा प्यार नहीं। और ईमान जिस भी लड़के से शादी करे वो शोहर उसका रजब भट्ट वाला प्यार, बाप वाला प्यार नहीं देगा। अच्छा नाज़रीन सामने, लोग कहते हैं कि ईमान ने कहा कि मेरी ज़िंदगी, मेरा घर, मेरी सास और मेरी नंद ने बर्बाद किया है। तो वो ये यकीनन ऐसा ही होता है। अगर आप अपने घर में देखें, कोई अपने घर में, मैं देखूं कोई और देखें, तो यकीनन जब ससुराल में बहू की नहीं ना बनती तो वह यही होता है। नूं सस की लड़ाई होंदी है, ननान भरजाई की लड़ाई होंदी है, दरानी जिठानी की लड़ाई होंदी है। इसी तरह लड़ाइयाँ होती हैं, नफरतें होती हैं, फिर ही घर में तबाहियाँ फैलती हैं, फिर नफरत में तलाक़ें होती हैं। तलाक भी कभी मोहब्बत में हुई है? तलाक कभी कंप्रोमाइज़ में हुई है? नहीं। तलाक हमेशा ज़िद में, अना में, तकब्बुर में, नफ़रत में होती है, गुस्से में होती है। मोहब्बत में तो ये रिश्ते ख़त्म नहीं होते, मोहब्बत में तो रिश्ते मज़ीद बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। और मेरे ख्याल से जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल सरासर गलत है और एक दूसरे के ऊपर किच्चर है। खुदा का वास्ता है, अपने आप को कोशिश करें, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करें कि हम इन गुनाहों से बचें। और मुझे अल्लाह माफ़ करे, मैं बड़ी गुनाहगार, सारी दुनिया मेरे से बेहतर, मैं रब की मुजरिम हूँ, गुनाहगार, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं किसी को पर, मैं यही कहती हूँ कि गलत कहते हैं लोग, गलत कहते हैं लोग, इन दोनों में नफ़रतें हैं तो लोग मज़े ले रहे हैं। नहीं भाई, ईमान भी नेक, पारसा, अच्छी लड़की है। और रजब भट्ट के बारे में भी जो लोग कहते हैं वो अय्याशी है, तो फलाना है, फलाना है, मैंने उसको भी नहीं देखा। मैंने आप लोगों की नज़र में सुना है और सुनी सुनाई बातें कई दफ़ा तो देखी आंखों से गलत हो जाती हैं, और ये सुनी बातें ना आप लोगों ने देखा ना मैंने देखा, मुझे नहीं पता। मैं यही कहूँगी कि माँ का पुत्र है, बहुत अच्छा है, बहुत नेक है। हर इंसान में खराबियाँ होती हैं, अल्लाह ताला उन खराबियों से हमें
توبہ کرنے کی توفیق دے اور خرابیاں اللہ تعالیٰ ہماری ختم کر دے۔ تو دعا میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔